धमकी दे रहे कि मुकदमा लिखवा दूंगा, तो मुकदमा लिखवाओगे तो तुझे मंत्री पद से छुटकारा दिलाने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। ये मत सोचो हम ऐसे नहीं घूमता हूं। देश का कोई ऐसा नेता नहीं है, चाहे दिल्ली में बैठा हो, चाहे बंगाल में बैठा हो, चाहे महाराष्ट्र बैठा हो, चाहे गुजरात बैठा हो, चाहे पंजाब बैठा हो, चाहे बिहार बैठा हो, चाहे यूपी, सब ओम प्रकाश राजभर को सलाम करते हैं। ये सोच लेना। मैं वो स्थिति पैदा किया हूं। मैं फिर कह रहा हूं, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, आप चाहते क्या हो। इस तरह का माहौल पैदा करो। आज देखो देश की सर्वोच्च कुर्सी पर विद्यमान राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी, देश के प्रधानमंत्री योगी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सोनिया जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, हर नेता ओम प्रकाश राजभर से दोस्ती चाहता है। क्यों चाहता है? इस नाते कि इस प्रदेश में 38% आबादी पिछड़ों की है, 38% आबादी है, लेकिन गिनती नहीं है। बाल बघेल धनगर अलग चिल्ला रहा है, सात सैनी माली अलग चिल्ला रहा है, बंजारा बहेलिया अलग चिल्ला रहा है, आपका अर्कवंशी अलग चिल्ला रहा है, आरक अलग चिल्ला रहा है, राजभर चौहान कश्यप अलग चिल्ला रहा है। जो जहां चिल्ला रहा है तहां चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला पैदा नहीं है। 75 साल की आजादी हो गई। हम आपसे 4-5 सवाल करते हैं, बड़ी चर्चा होती है। आप बताओ पूरे उत्तर प्रदेश में 75 साल की आजादी में बंजारा समाज के लोगों एक प्रमुख बना पाया? कहा आज तक एक जिला पंचायत नहीं बना पाया, एक एमएलए नहीं बना पाया, एक एमपी नहीं बना पाया। घबराओ नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर अर्कवंशी को कोई जानता नहीं था, बंजारा को कोई जानता नहीं था, बारी बिहार रजवार राजवंशी राजभोग को जानता नहीं था। लेकिन आज धीरे धीरे राजवंशी को जुगाड़ बैठा चला गया। आने वाले दिनों में याद कर लेना, थोड़ी सी मेहनत करो, लखनऊ की पंचायत में बंजारा समाज को खड़ा करा के दिखाऊंगा, देख लेना आने वाले दिनों में। दोस्ती करना सीखो, दोस्ती करो। आपके बगल में पाल बघेल धनगर, बगल में कश्यप साक सैनी है, बगल में निषाद बिंद केवट मल्ला है, बगल में नाई गोड़ है, प्रजापति है, बगल में चौहान है। इससे दोस्ती करो। ये तुझे प्रधान भी बनाने की हैसियत रखता है, तुझे एमएलए भी बनाने की हैसियत रखता है, इनमें ये ताकत है। लेकिन आप लड़ाई दूसरी दिशा में जाते हो, आप लड़ाई दूसरी दिशा में लड़ते हो, लेकिन हमारी दिशा दूसरी है। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि आपका गांव राजस्व गांव घोषित हो जाए? आपका गांव राजस्व गांव घोषित हो जाए चाहते हो, लेकिन तेरा नेता नहीं चाहता। जो तेरा नेता है अब तक सदन में गया हुआ है, नहीं सदन में नहीं, निगम का कोई मंत्री बना के वो झुंझुना थमाया जाता है, वो झुंझुना थमाया जाता है कि जाओ तुम अपने बिरादरी में बजाओ, अब बिरादरी को बोलिया के खाली वोट मिला हो। वो झुंझुना लेके गया है, उसकी औकात नहीं है कि समाज के जो डेरा है उसको गांव घोषित करा दे। अगर कोई करा सकता है धरती पर, इस लड़ाई को कोई लड़ सकता है, तो संजय नायक के साथ इनकी पूरी टीम लड़ करके लखनऊ में। आप घबराओ नहीं, कुछ ही दिन में हम दिखाते हैं आगे क्या होता है। ये डेरा को हम बंजारा समाज के लोगों तुझे गांव सभा घोषित करा के मानूंगा, देख लेना। अभी आने दो चुनाव, एक गरमाने दो। दूसरा काम हम क्या चाहते हैं? देखो भाई, यहाँ जितने लोग हो, हमारी माताएं बहनें हैं, आप लोग भी हो। आजादी के 75 साल बीत गए, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। आप बताओ नेता लोग क्या कर रहे हैं? ये बीमारी है कि नहीं है? आप सोचो,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको जो वोट का पावर दिया है, इसी नाते दिया है। इस वोट से चाहो तो बिजली का बिल माफ करा सकते हैं, लेकिन तेरा नेता नहीं होने दे रहा है। तेरा नेता क्या कहता है कि खबरदार, तुम अगर ओम प्रकाश राजभर की बात सुनोगे तो तुम बिजली का बिल माफ कराने के लिए हमारे सामने सवाल खड़ा करोगे। इस नाते हम तुम्हें वहां नहीं जाने देंगे, हम मुकदमा लिखाएंगे, डरवाएंगे, धमकाएंगे। अरे नेता घबराओ नहीं, जिस दिन पाला पड़ेगा शेर का, वो दिन शेर का जब पंजा चलेगा, वो दिन दिखाई नहीं दोगे कि तुम कहां ढूंढते हो। ये मत सोचना कि खाली हम एकता में आते हैं यूपी में, हम बिहार भी जाते हैं, बंगाल भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं, हम गुजरात भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड भी जाते हैं। अकेले हम देश के 13 प्रांतों में घूमते हैं। आप सोचो बिजली के सामान पे, आप दाल खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, मार्केट से कोई सामान खरीदते हो, उस पर टैक्स लगता है और टैक्स का पैसा जाके जमा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में। आरबीआई से लोन लेता है अमीर। अमीर जब लोन लेता है फैक्ट्री चलाने के लिए, कारोबार करने के लिए, जब वो नहीं दे पाता है तो सरकार से कहता है, बैंक से कहता हम नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं। तो सरकारें कहती हैं कि डिफाल्टर है, अभी पैसा नहीं देगा। डिफाल्टर घोषित करके लाखों करोड़ रुपया अमीरों का कर्जा माफ हो सकता है, तो गरीबों को भी डिफाल्टर घोषित करके इनका भी घरेलू बिजली का बिल माफ करने का काम सरकार करे। बोलो सही है कि गलत है? जब अमीरन का माफ हो सकला तो बोला हमारे का ना माफ हुई, खाली थोड़ी से तो मन बनावा। अब देखा है भारत देश का हाल सुना। भारत देश में एक प्रदेश बा तेलंगाना, भारत देश में एक प्रदेश बा तेलंगाना। अब तेलंगाना का आबादी लगभग 4 करोड़, 4 करोड़ आबादी में 500 केजी से लेके पीजी तक, जे पढ़ा लिखा लोग तो समझत हुई कि पीजी से केजी का बा मतलब गदहिया कोल से लेके भर्ती कोल तक जो सबसे अच्छी शिक्षा बा, सारी शिक्षा 500 कॉलेज खुलल बा तेलंगाना में। वहां का सरकार 500 कॉलेज खोलने बा, लड़कन के रहे बदे फ्री में आवास बनल बा, अब खाए बदे भोजन फ्री में बा। 2 लाख बच्चों को, जो गरीब कमजोर लोग हैं, उनको बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की व्यवस्था तेलंगाना की सरकार दे रही है। तेलंगाना की सरकार दे रही है। आप बताओ ये उत्तर प्रदेश की सरकारें क्या करती हैं? चाहे बसपा की हो, सपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, ये क्यों नहीं करती? इसी लड़ाई को ओम प्रकाश राजभर, हम अपने साथियों के साथ हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। एक समान शिक्षा, एक समान शिक्षा, जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम अमीर के बेटा को है, वही पाठ्यक्रम गरीब के बेटा को सरकारी स्कूल में लागू कराना चाहते हैं। दूसरा, कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री, बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम पूरे देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। तीसरा कानून, जो माँ बाप सारी सुविधा देने के बाद, जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बोला सही रही कि नहीं सही रही? हमारी बात समझ में आओ तो भाई सोच ला। देखा हमारे बल्ली चौधरी जी अहमद जाट बिरादरी कमुआ खड़ा हो जा, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। यो तो रसमुआ खड़ा हुआ, ऐसा ना खाली हम अकेले है, ये रहे वाला गाजियाबाद के राजू पंडित जी, यो गाजिया